नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच विवाद शुरू हो गया है? क्या महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ उथल-पुथल मच गया है? खबर यह आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस के एक बड़े फैसले ने शिंदे के गुट में सनसनी फैला दी है। दरअसल देर रात देवेंद्र फडणवीस ने एक फैसले पर रोक लगा दी है एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए फैसले पर रोक लगा दी है और उसकी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि इस आदेश में, इस फैसले में 2800 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो पूर्ववर्ती सरकार में देवेंद्र फडणवीस जो हैं उप मुख्यमंत्री थे, तो पिछली सरकार में परिवहन विभाग तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था। यह मामला उसी विभाग से जुड़ा है। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन इस बस किराए को लेकर कहा गया है कि जिस तरीके से बस किराए पर ली गई उसमें बड़े तौर पर घोटाला किया गया और 2800 करोड़ के घोटाले का विपक्ष ने इस विभाग में आरोप लगाया है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सख्ती दिखाई और सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री होते उन्होंने ये लिया। सबसे पहले तो उन्होंने इस फैसले पर एकनाथ शिंदे के रोक लगाई है और उसके बाद इस विभाग में जांच के आदेश दे दिए हैं, जिससे कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच कहीं ना कहीं ठनी हो सकती है, कहीं ना कहीं विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने से खुश नहीं थे। वो लगातार बीजेपी को आंख दिखा रहे थे, बीजेपी से लगातार विवाद कर रहे थे, बार बार वो बागी तेवर दिखाते हुए अपने गांव पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें डिप्टी सीएम बनना पड़ा और जिस फैसले से वो नाराज लगातार नजर आए। लेकिन ऐसे में जैसे ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, वो लगातार एकनाथ शिंदे की सरकार में लिए गए फैसलों को पलट रहे हैं या रोक लगा रहे हैं। अब उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम में जो बसों को किराए पर लेने का फैसला था उस पर रोक लगा दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अब राज्य में नई महायुति सरकार के कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस हर विभाग के काम की समीक्षा कर रहे हैं और पहले 100 दिनों के कार्यकाल के लिए उनकी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए जाने के बाद परिवहन विभाग का जायजा लेते हुए शिंदे के फैसले की समीक्षा कराने की बात कही थी, लेकिन अब उस पर रोक लगाकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब समझ सकते हैं कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश इस विभाग में दिए हैं और यह विभाग शिंदे के पास हुआ करता था, अगर इसमें घोटाला पकड़ा गया और इसमें कोई गड़बड़ी सामने आई तो एकनाथ शिंदे बुरे फंस सकते हैं। यानी कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे पर नई आफत आ सकती है, एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस साफ संदेश अपने कामों से ये दे चुके हैं कि सरकार में कामकाज में कोई लापरवाही, कोई भ्रष्टाचार, कोई भी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके काम करने का रवैया ये साफ साफ दिखा रहा है। यही वजह है कि वो एक के बाद एक फैसले धांसू तरीके से ले रहे हैं, जिसने कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को टेंशन में डाल दिया है। और जिस तरीके से अब एकनाथ शिंदे के विभाग के खिलाफ जांच बैठा दी है देवेंद्र फडणवीस ने और 2800 करोड़ के घोटाले का उस पर विपक्ष जो है आरोप लगाता था, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के लिए गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार में एक सियासी बवाल छिड़ सकता है अगर एकनाथ शिंदे बवाल पर उतर आए तो, क्योंकि वो पहले से इस सरकार में बागी तेवर दिखा रहे थे, लेकिन उनके पास रास्ता कुछ नहीं था। अगर वो सरकार से बाहर रहते तो वो कहीं के नहीं रहते और वो उन्हें हार कर सरकार में शामिल होना पड़ा। अब उनके खिलाफ जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने कदम बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल मची हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का यह फैसला कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।